हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे जो क्लासेस आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्री। और इसको ट्रिगोनोमेट्री के जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है और जितने भी क्लासें होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। और अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, है ना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आपका पिछले वाला जो टॉपिक था मैंने एडवांस मैथ का वो करवाया था आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और बहुपद को मैंने देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जितने भी उसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में अभी तक पूछे हुए हैं, चाहे आप एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, स्टेट एग्जाम उठा लो, सबके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पॉलिनोमियल को पढ़ाया है ना। और यहाँ भी हम ट्रिगोनोमेट्री को उतने अच्छे लेवल से पढ़ने वाले हैं कि आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आता हो और आपको नहीं आता हो, है ना। तो आपको अच्छे से सारी चीजों को नोट करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। देखो अब मैं बता देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले और पढ़ेंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आप देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री है ना मेरे दोस्त, देखो इसमें कई कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के भी लग जाते हैं, कई कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन के भी लग जाते हैं, यानी आपकी ज्यामिति के भी लग जाते हैं और क्षेत्रमिति के भी लग जाते हैं। यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का भी लगता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी लगता है। और भी कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ के इनके कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अभी जो हम आपके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उतना पढ़ेंगे कि आपका अच्छे से समझ में आ जाए। जब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना तो और भी अच्छे से आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बताना जा रहा हूं मैं वो देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल को हम मेंसुरेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रायंगल को हम इतना, त्रिभुज को हम यहाँ से इतना पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा जो मेंसुरेशन का काम है, ये सॉरी त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का जो काम है वो हो जाए, है ना। देखो ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज की इंपोर्टेंट है, वो याद रखना। आप पता होना चाहिए आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, जो आपके ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अंदर जो लगते हैं वो मैं चीजें बता देता हूँ। देखो आपका जो पहला होता है वो होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। देखो जो एक्यूट एंगल होता है मेरे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक बात याद रखनी है कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है ना, ये कोई त्रिभुज है। अगर इसकी भुजा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि अगर मेरे दोस्त ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो मान है मेरे दोस्त वो सी स्क्वायर से अगर ज्यादा है, यानी ए की भुजा का वर्ग बी की भुजा का वर्ग और सी का योग सी की भुजा के वर्ग से ज्यादा हो, तो मेरे दोस्त वो क्या होगा, हमेशा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो तो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा। और न्यून कोण का प्रत्येक कोण क्या होता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री से कम होता है ना। एक ये कॉन्सेप्ट, ये दूसरा याद रखना कि न्यून कोण का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। तो ये चीज आपको पता रखनी है मेरे दोस्त, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको होगी, नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये हमारा देखो ट्रायंगल था, उसकी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्त, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। ए बी सी, कोई भी भुजा आपकी सी है तो ये वाली लेंथ है ना, इसका स्क्वायर इन दोनों भुजा के स्क्वायर के योग से क्या, इन दोनों भुजा का स्क्वायर का योग ज्यादा है किससे, सी के स्क्वायर से, तो हमेशा क्या बनेगा मेरे दोस्त, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। वो हमेशा क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज आपका बनने वाला है। तो पता रहेगा आपका न्यून कोण कैसे बनेगा, है ना। एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं हम। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं ले लेता हूं
राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखो समकोण में क्या होगा मेरे दोस्तों, समकोण में क्या होगा, यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा आपका, एक कोण 90 डिग्री का होगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो मान है वो सी स्क्वायर, या सी क्या है, सबसे बड़ी लेंथ है। सी क्या है, किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी मेरे दोस्त क्या है, आपकी लेंथ होने वाली है। सी क्या होने वाली है, सबसे बड़ी लेंथ होने वाली है ना। देखो यहां पर मैं बोला कि देखो प्रत्येक कोण, वो सॉरी, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, है ना। ध्यान रखना समकोण में एक कोण आपका 90 डिग्री होगा, और जो सबसे बड़ी लेंथ है उसका स्क्वायर, अगर दो अलग दो भुजाएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के योग के बराबर हो सी स्क्वायर का, तो हमेशा क्या बनेगा मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और अगला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ऑब्ट्यूज क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कम हो जाएगा सी स्क्वायर से, यानी दोनों भुजाओं का स्क्वायर भी सी स्क्वायर से कम हो जाए और सी स्क्वायर का ज्यादा हो जाए, तो मेरे दोस्त वो क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। और एक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, एक कोण मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पर, 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझ लेना है मेरे दोस्त, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यून कोण के लिए कंडीशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो योग है वो सी स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए तो न्यून कोण बनेगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का योग सी स्क्वायर के बराबर है तो समकोण बनेगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का योग कम हो जाए सी स्क्वायर से तो बनेगा आपका अधिक कोण। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आप नोट करो। फिर बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, है ना। और यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, है ना, सी इज द लेंथ ऑफ लार्गेट साइड, सी सबसे बड़ी भुजा है ना। ये ध्यान रखना कि सी यहाँ क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी भुजा है सभी में, इसमें 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 मैं लिखवा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि सी, सी या सबसे बड़ी भुजा, सी मेरे दोस्त क्या है, यहां पर सबसे बड़ी भुजा है। सी इज द लार्गेस्ट साइड, है ना। सी यहाँ सबसे बड़ी भुजा है, ये पता रखना आपको ना, ये चीज भी पता होनी चाहिए, तभी तो सी से हम कंपेयर कर रहे हैं सभी को। अब देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपको ले लेता हूं, है ना, कि कब समकोण बनेगा, कब न्यून कोण बनेगा और कब अधिक कोण बनेगा। क्योंकि भुजाओं से आपको पता करना है मेरे दोस्त, किससे पता करना है, यानी आपको साइड से पता करना है कि कब आपका न्यून कोण बनेगा, कब समकोण बनेगा और कब अधिक कोण बनेगा। अब देखिए ये मैं बता देता हूं कि कब बनेगा ये चीजें, आपने नोट कर ली होगी अच्छे से और उम्मीद है अच्छे से समझ में आई भी होगी आपको, है ना। चलो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मेरे पास साइड दे रखी है 3 4 और 5, ये क्या साइड है, किसी भी ट्रायंगल त्रिभुज की साइड है 3 4 5, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो आप क्या करोगे, सबसे जो लार्जेस्ट साइड है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सबसे बड़ी आपको सी लेनी है। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और सी के स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ये तो आप निकालने के बाद ही पता करोगे ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, तो ये भी 25 और ये भी 25, तो यहाँ क्या चिन्ह लगेगा, यहाँ बराबर लग जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज की क्या साइड है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज की साइड है ना। ये से पता करोगे, जैसे मैं बोल दूं कि 5 6 और 7,
तो सबसे लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ से ये ए ये बी है, तो कैसे पता करोगे? अब देखो यहाँ पर 50 25 और ये 36, दोनों का तो योग और ये 49, तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5 से 11 और ये कितना हो जाएगा? 61। तो 61 ज्यादा है मेरे दोस्त, किससे? 61 आपका ज्यादा है ना? यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ज्यादा है। तो मैंने बताया था जब भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग सी स्क्वायर से ज्यादा हो तो वो क्या बनेगा मेरे दोस्त? न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा, है ना? तो ये समझ में आया होगा आपको। दूसरी चीज में ले लेता हूं, जैसे 8 9 13, 8 9 13, ये सी हो जाएगी, ये ए ये बी, ये 64 81 और ये 169। अब देखो यहां से ये 5 हो गया और ये हो गया 8 और 6, कितना हो गया? 8 और 6 14, है ना? और ये हो गया, देखो अब ये 169 आपका क्या है? ज्यादा है मेरे दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। ये सी का मान ज्यादा है ना, सी का मान ज्यादा है। यानी मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सी स्क्वायर अगर आपका ज्यादा हो जाए मेरे दोस्त, तो क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। तो बताइए आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर है, तो समकोण बन रहा है। अगर सी स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाए सी स्क्वायर से, तो न्यून कोण बनेगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कम रह जाए सी स्क्वायर से, तो मेरे दोस्त अधिक कोण बनेगा, है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बेसिक बात कर रहे हैं, है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है ना? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो ये चीज आपको पता कर लेनी है मेरे दोस्त, कब न्यून कोण कब अधिक कोण, है ना? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल को हम इतना ही पढ़े। बाकी ट्रायंगल एक इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं ट्रायंगल आपको खत्म नहीं करवा दिया। ट्रायंगल आपका पूरा वीकली चलने वाला टॉपिक है मेरे दोस्त, एक वीक चलने वाला है, बड़ा टॉपिक है ना? मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा एक ट्रायंगल आपका एक कोण हमेशा कैसा बनेगा? समकोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कोई सा भी 90 डिग्री हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो हमेशा 90 डिग्री होगा ना मेरे दोस्त, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी, जिसको के से डिनोट करोगे आप, और इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस लिखते हैं, है ना? और ये जो जो ये होगा खड़ा, हमेशा लंब होगा, जो आधार पर खड़ा रहता है ना, ये क्या होगा? हमेशा लंब होगा, जिसको हम एल से करते हैं डिनोट, है ना? हाइपोटेनस को अगर इंग्लिश में लिखोगे तो एच लिखोगे आप, है ना? दोनों के लिए आप इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आपको ध्यान रखना है। देखो वो लंब है ना, एल से डिनोट करोगे आप इसको, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम पी लिखते हैं, ये होता है हमारा आधार। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस, इसको हम बी लिखते हैं, है ना? तो ये पता होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी भुजा, वो हमेशा क्या होगी मेरे दोस्त? कर्ण होगी। और एक चीज याद रखना कि जो आप एंगल हमेशा निकाल रहे हो, जो थीटा एंगल है, थीटा कोण अगर आप फाइट कर रहे हो ना मेरे दोस्त, है ना, फाइंड कर रहे हो यहाँ से थीटा कोण अगर आप ज्ञात कर रहे हो, तो जो कोण आप ज्ञात करोगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपको क्या लेनी है? लंब लेनी है। ये ध्यान रखना, जो भी कोण आप ज्ञात करते हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। तो देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको नोट करवा देता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, भुजा में साइड, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा मेरे दोस्त, हमेशा और हमेशा, कभी नहीं, हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी, है ना? देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी?
कर्ण होगी। दूसरा पॉइंट, जो कोण हम ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपको लंब लेनी है। जो कोण हम ज्ञात करते हैं, जो कोण हम ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं, है ना। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। जो कोण हम ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये चीज आपको पता रखनी है। दूसरी चीज मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि हमेशा जो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगी ना मेरे दोस्त, देखो क्या लगेगी कि यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से पक्षांतर करके आप लंब का मान निकाल लो, आधार का निकाल लो। यानी आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। या आप जैसे मैं बता रहा था हाइपोटेनस में लिखो, तो हाइपोटेनस कर्ण मैंने एच लिखा हाइपोटेनस को, लंब को मैंने परपेंडिकुलर लिखा और बेस सॉरी आधार को मैंने बी लिखा, बेस, है ना। तो कैसे भी याद रखो आप, समान है, ये तीनों चीजें एक ही है, तीनों एक ही है ना। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई बात नहीं है ना, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, है ना, आपको पता रखना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। देखो हमेशा मेरे दोस्त याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल और जो पाइथागोरस प्रमेय जहां लग रही है वह हमेशा संपूर्ण बनेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय हमेशा प्रूफ हो रही है वो हमेशा क्या बनेगा मेरे दोस्त, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। बताइए बताइए मेरे दोस्त, यहाँ किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये भुजा हमेशा मेरे दोस्त कर्ण होगी, ये आपको पता रखना है। और जो कोण आप ज्ञात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, ये मैंने बताया है ना। तो ये चीज आपको पता रखना है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जैसे अब आपको जैसे ट्रिपलेट बता देता हूँ और भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है, ये चीज आपको मेरे दोस्त पता होनी चाहिए। बाकी सब चीजें फिर आसान है हमारे लिए, है ना। यहाँ पर ट्रिपलेट का एकदम बहुत ही बड़ा यूज होने वाला है। ट्रिपलेट उतना यूज होने वाला है जितना हमारे परसेंटेज के अंदर, हमारा हमने जो अर्थमेटिक पढ़ा था परसेंटेज के अंदर, हमारे को जो फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज बताया था उतना ही बड़ा यूज यहाँ पर होने वाला है ट्रिपलेट का। देखिए जैसे मैं को ले लेता हूं, ये मेरा ट्रायंगल है, मैं दे दिया कि ये भुजा मेरी 8 है, ये 15 है, ये बताइए कितनी है ना। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका मैं वैसे तो आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ, सारे ट्रिपलेट जितने भी मेरे ट्रिपलेट है यहाँ पर सभी मैं आपको नोट करवा दूंगा और सबके नोट्स भी आपको दे दूंगा। लेकिन ये आते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं, यूज कैसे होता है, कैसे हम इसको जल्द से जल्द निकाल पाए, कैसे पता कर पाए, है ना। कई बार इसमें कुछ लॉजिक भी लग जाता है बड़ा, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं कि ये भुजा क्या होगी, तो यहाँ पर ये कर्ण है ना, यानी कर्ण आपको देखो, कर्ण के लिए क्या लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी, तो फॉर्मूला ये लगेगा, यानी दोनों का स्क्वायर करके ऐड होगा, ये 64 हो गया और ये मेरे दोस्त 225 हो गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 289 और कर्ण बराबर यहाँ से हो जाएगा ये 289 का √17, है ना। तो 17 आ गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, तो ये मेरे दो सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। तो 17 आ गया। चलो यहाँ पर ये चीज बात खत्म होती है और ये कि ट्रिपलेट बना रही है हमेशा। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 289 बराबर 289 हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ट्रिपलेट क्या होगा, एक समकोण की भुजाएं होगी हमेशा, है ना। और वो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर अदर जो दो भुजाएं आपकी उनके स्क्वायर के योग के बराबर होने वाली है। तो ये चीज आपको पता रखनी है। अगर मेरे दोस्त यहां से ऐसा ना देखे, देखो इसी ट्रायंगल में अगर आपको ऐसा दे देता मेरे दोस्त कि
देखो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये याद कैसे पता करना है आपको। कुछ कुछ चीजें ऐसी दे देती है कि आपको वहां पर, है ना, बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे 8.5 दे दिया मेरे दोस्त ये भुजा, ये दे दी मैंने 7.5, है ना। इस बार ये निकालने के लिए बोल दिया, कितनी होगी। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट क्या है मैं बता देता हूं कि आपको अगर ट्रिपलेट याद है ना कि मेरे दोस्त ये किसका आधा है, ये 15 का आधा है, आप बोलोगे ये सर 17 का आधा है, तो आपको पता है 8 15 17, 8 15 17 मेरे दोस्त एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 8 होगी। अगर ये 8 15 17 ले रहे हो तो सबका आधा कर रहा है मेरे दोस्त, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी ये भुजा मेरी 4 हो जाएगी। बताइए, है ना। तो ऐसे एग्जाम में आपको कभी पूछ लेता है, और एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा, है ना। तो ये ऐसे चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। जैसे अब देखते हैं हम, चलो आप पूछा तो निकाल ही लोगे, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सीधा ट्रिपलेट बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमें किसी में भी नहीं मिल पाता कि हम निकाल पाए और वहां से सब चीजें हल कर पाए। ये हमने छोटी क्लासों में 10th में 9th में अच्छे से निकाले, निकाल निकाल के करते थे बेसिक से, लेकिन अभी भी निकालते रहेंगे तो हमारा कंपटीशन एग्जाम में तो फाइट नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, कैसे याद रखनी है मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त, अभी हमने देखा था कि 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर 25 के बराबर है, यानी सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्त ये होगी। अच्छा, ये आधार हो सकती है, ये लंब हो सकती है, ये लंब हो सकती है, ये आधार हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ये लंब हो जाए, ये आधार हो जाए, ये आधार हो जाए, ये लंब हो जाए, ये कैसे भी चेंज हो सकती है, लेकिन ये भुजा हमेशा दोस्त मेरी क्या होगी, फिक्स होगी। ये हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी हमेशा। देखो बड़ी जो भुजा होगी ना कर्ण वाली, वो हमेशा फिक्स होगी, ये चीज आपको पता रखनी है। तो आप 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसका मल्टीपल ले लो मेरे दोस्त कि 3 का 6, 4 का 8 और 10, क्या 6 8 10 ट्रिपलेट होता है? बिल्कुल होता है मेरे दोस्त। इनके मल्टीपल भी हमेशा क्या होंगे, ट्रिपलेट ही होंगे। ट्रिपलेट होता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इसका 3 गुना करो, 3 तिया 9, 4 ती 12 और 5 ती 15, ये भी क्या हो गए मेरे दोस्त, एक ट्रिपलेट होंगे। इसका 4 गुना करूं, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, क्या ये एक ट्रिपलेट होंगे? बिल्कुल मेरे दोस्त होंगे। इसका मैं 5 गुना करूं, है ना, 5 ती 15, 5 चौक 20, 50 25, है ना मेरे दोस्त। बताइए, अगर मैं इसका 3 गुना करूं, जैसे 5 गुना हो गया, 6 गुना करूं, 36 18, है ना, 6 चौका 24 और 6 पंजे में 30। अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दे मेरे दोस्त कि देखिए ये आपकी 30 है, ये आपकी 18 है, तो बताइए ये कितनी होगी। तो आपको ये देखना है कि ये रेशियो में है, और मेरे दोस्त इसको बनाए ना कैसे हैं कि आपको पता तो है, निकालने में तो टाइम लग जाएगा आपको, है ना, निकालने में तो टाइम लग जाएगा। तो मैं ये करूँ, इसका दोनों का रेशियो बनाऊं। इसको किससे कट रही है, मैक्सिमम 6 से कट रही, यानी 6 3 18 और 6 पंजे में 30, यानी 3 5 और 4 मेरा एक ट्रिपलेट होता था। अगर इसको 6 से आप काट के 3 बनाए हो ना, तो वापिस 6 से गुना कर दो, ये 24। तो देखो 24 आ गई मेरे दोस्त। बताइए, आया समझ में, आया मजा? तो ऐसे ही आपको चीजें देखनी है, ऐसे ही मेरे दोस्त चीजें देखनी है। देखो यहां से मैं ले लेता हूं, जैसे 12 16 20, जैसे मैं ये कर दूं, ये 16 है, ये 12 है, अच्छा ये कितनी होगी? तो आपको इसको रेशियो बनाना है। अच्छा, मैक्सिमम संख्या से काटो, है ना, सबसे बड़ी संख्या से काटो। किससे कट रही? 4 से कट रही, 4 चौक 16 और 4 ती 12, यानी 3 4 5 मेरा ट्रिपलेट होता है। अच्छा, किससे काटा हमने? हमने 4 से काटा है, तो 4 से गुणा कर दो वापिस 20। अच्छा 20 आ रही है, देखो 20 हो रही है ना, आया मजा? तो ऐसे मेरी चीजें ये दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। जैसे आप एक ट्रिपलेट याद रख लो, 3 4 5 सारे में लिखवा दूंगा, डोंट वरी, है ना, एक साथ में सारे ट्रिपलेट आपको नोट करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहले आपको चीजें समझनी है, नोट्स बनाना चाहो तो दोबारा से आप क्लास को देखना और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं फिर, है ना। बताइए, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपके ट्रिपलेट से आप इनकॉल कर सकते हो। जैसे
है ना, ये समझ में आए। जैसे मैं और ले लेता हूँ 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट पर बात करते हैं, फिर सारे अगली क्लास में हम पूरी ट्रिपलेट एक साथ लिखेंगे और उनको आपको मैं बता भी दूंगा कि कैसे याद करना है। आपको याद करना ही है, वैसे कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता। देखो जिसे मैं बोल दूं मेरे दोस्त कि 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। 5 का 25, 12 का 144 और 13 का 169। तो 144 और 25 169 और 169 के बराबर है, तो ट्रिपलेट हुआ मेरे दोस्त। अब क्या करोगे, देखो यहां से मैं बोल दूं कि इसका मल्टीपल ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है, मल्टीपल ट्रिपलेट होता है हमेशा। देखो ट्रिपलेट का मल्टीपल हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी उसका गुणज हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 5 दूनी 10, 2 गुना 12 दूना 24 और 13 दूना 26, है ना, दुगुना कर रहे हैं हम। 3 गुना करूं तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है मेरे दोस्त। 3 गुना करूं तो 5 ती 15, 12 तिया 36 और 13 ती 39। 4 गुना करूं 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौकू 52, है ना। 5 गुना करूं तो 50 25, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65। क्या 25 60 65 एक ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे दोस्त अगर आपको जैसे मान लो एग्जाम में दे दे कि मेरे दोस्त आपको जैसे निकालना पड़ जाए, कहीं भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, अलग से भी निकालना पड़ सकता है। जैसे ये समकोण है, ये आपको भुजा दे दी 65, ये दे दिया 60, पूछ लिया ये कितनी। तो कैसे पता करोगे आप, देखो सबसे पहले रेशियो निकालो, इसको काटो, किससे कट रही है बताओ, किससे कट रही है संख्या, आप कैसे काटोगे इसको, है ना। 5 से काटोगे, 5 से काटो, 5 से कम 5, 1 5 3 15 13 बार, और ये 5 से 12 पंजे 60 यानी 5 बार। तो 12 13 और 5 तुरंत याद आएगा वो, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। और सबसे बड़ी भुजा हमेशा यहाँ होनी चाहिए कर्ण में, सबसे बड़ी भुजा यहाँ होनी चाहिए, ये कैसे भी चेंज हो सकती है। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी भुजा मेरी ये है, तो आपने इसको 5 से काट के बनाया, तो 5 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 25। और देखो ये 25 ही हो रही है, तुरंत पता निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ये कितनी अच्छे से आपको पता चल रही है मेरे दोस्त, कितना बड़ा इसका यूज होने वाला है। बताइए समझ में आया। उसी प्रकार जैसे मैं ले लूं कि 36 15, तो ये कितनी होगी, तो आपको देखना है कि 36 15 रेशियो बनाओ, है ना। किससे काटोगे बताओ, है ना, समान संख्या से कटनी चाहिए। किससे काटोगे, 3 से काटो इसको, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 3 2, यानी 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। और हमने इसको 3 से काटा है, ये 3 का मल्टीपल यहाँ दे रखा है, तो 3 का मल्टीपल ही मैं यहाँ कर दूं, 13 3 39, ये लो 39 आ गए। इतना इजी है मेरे दोस्त, और निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आप ऐसे जिस दिन मैथ पढ़ने लगे ना, तो मैथ आपको इतनी अच्छी समझ में आ जाएगी, आप कल्पना नहीं करोगे ना। और मैथ पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एंगल को, किसी भी भुजा को ऐसे करके आप हल कर सकते हो, और तुरंत आप निकाल सकते हो। देखो ये ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, तो ये भी एक ट्रिपलेट हुआ मेरे दोस्त मल्टीपल, ये भी एक ट्रिपलेट होगा, है ना, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा, ये सभी ट्रिपलेट होंगे ऐसे, है ना। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए मेरे दोस्त, है ना। नहीं होना चाहिए। जैसे मैं और ले लेता हूं कि बोल दूं, ऐसा ना बोल के मेरे दोस्त, मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 7 24 और 25 क्या एक ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है ना। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 49, 576 में 49 जोड़ते हो 625, 625 के बराबर होता है। तो मैं ये बता दूं कि ये जिसका मल्टीपल करोगे, 7 दूनी 14, 24 दूना 48 और 25 दूना 50 के ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। अगर इसका 3 गुना करूं तो 7 तिया 21, इसका 3 गुना करो 24 72, इसका 75, 4 गुना करूं 7 चौक 28, 24 चौक 96, और ये 100 हो गया। बताइए ये ट्रिपलेट होगी मेरे दोस्त। अगर आपको जैसे यहाँ पर दे दी
कि ये मेरे दोस्त 75 है ना, ये 21 है, तो बताइए ये कितनी होगी। तो आप तुरंत रेशियो निकालोगे, और ऐसी संख्या सभी से कट रही है। अच्छा 3 से काटो आप, क्योंकि 3 का दोनों में हो रहा है, ये 7 बार हो गया, 3 सत्ते 21, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी 7 25 और 24 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 होगी। और सबसे बड़ी भुजा 25 है, बिल्कुल फिक्स है। और अगर 3 से काटा तो 3 से वापस मल्टीपल कर दो, है ना, 24 दूना 48, 24 तीन 72, तो 72 हो गई मेरे दोस्त, देख लो आ गई, बताइए, है ना। अच्छा है, तो ये चीजें आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, किसी भी एंगल की आप ऐसे भुजा निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है आपको ट्रिपलेट 7 24 25 दे, क्योंकि ट्रेंडिंग हो गया है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है मेरे दोस्त कि आपको आजकल ये ट्रिपलेट नहीं देता, यहाँ से उठा के दे देगा, यहाँ से उठा के दे देगा, यहाँ से उठा के दे देगा। तो ये आपको ये पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि कैसे आपको निकालना है और ये कैसे हल करनी है। वैसे जैसे आगे बढ़ूं और मैं बता दूं कि 8 15 17, 8 15 और 17, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, हमने अभी देखा था। तो इसका मल्टीपल 8 दूनी 16, 15 दूना 30, 17 दूना 34, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ये पता होनी चाहिए। ये एक बार ये पता हो गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दुगुना ले लिया हमने, 3 गुना लेंगे, 8 तिया 24, 15 ती 45 और 17 ती 51, 4 गुना कर लो, 8 चौक 32, 15 चौकू 60, 17 चौकू 68, है ना। 4 गुना ले सकते हो, 5 गुना ले लो, 5 गुना ले लो, है ना। 8 पंजे 40 और 15 5 75, कितना हो जाएगा 85, 5 85। जैसे मैं बोल दूं मेरे दोस्त कि ये 85 है, ये 75 है ना, ये 40 है। बड़ी भुजा हमेशा यहाँ आएगी कर्ण पर, ये कैसे भी हो सकती है। तो ये जैसे मैं बोल दिया कि ये कितनी है, तो आप क्या करोगे, रेशियो बनाओगे, है ना। काटो 5 से, 5 एकम 5 और 2 से एसपल बचा 50 25 15, 5 से काटो 5 एकम 5 और कितना बचेगा यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, है ना। तो 8 15 और 17, देखो 8 15 17 रेशियो होता है, 5 से काटो तो 5 से गुणा कर दो वापस, 8 5 40, है ना दोस्त। तो ये चीजें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसे अगर आपको ट्रिपलेट से आप बुझाई निकालने लग गए और उनके मल्टीपल आपको निकालना आ गया मेरे दोस्त, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना। चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी मेरे दोस्त, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर देखो ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से और बार बार समझने से मेरे दोस्त वो चीज बहुत ही अच्छे समझ में आ जाती है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार करते रहना, प्रैक्टिस मेक वुमन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने मान बनोगे, है ना। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।